नमस्कार। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 3 में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। मतलब क्रूड ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल और कुछ ज़रूरी फाइटोकेमिकल्स पर बात करेंगे। ये डी फार्म फर्स्ट ईयर बीटीयूपी सिलेबस वालों के लिए खास है। हमारे पास जो नोट्स हैं उन्हीं से रिवीजन करेंगे, बिल्कुल आसान इंग्लिश में, एग्जाम्पल्स और मेमोरी ट्रिक्स के साथ। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत क्रूशियल है कि क्रूड ड्रग्स की क्वालिटी चेक करना क्यों इतना ज़रूरी है। इसी से तो मतलब दवा की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस पक्की होती है। हाँ, सेफ्टी और इफेक्ट। और साथ ही फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को मीट करना, लोगों का भरोसा बनाए रखना, ये सब भी वाइटल है। ओके, तो क्वालिटी कंट्रोल मतलब सिर्फ जांचना नहीं, बल्कि ये पक्का करना कि दवा असली है, प्योर है और काम करेगी। पर ये मिलावट, एडल्ट्रेशन जिसे कहते हैं, ये क्या चीज़ है और कितने तरह की होती है ये? नोट्स में कुछ टाइप्स दिए हैं। या कभी-कभी अनजाने में भी कोई इंफीरियर, स्पॉइल्ड या बिल्कुल फेक चीज मिला देना। इसके मुख्य प्रकार देखें तो पहला है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। हाँ, मतलब असली ड्रग की जगह वैसी ही दिखने वाली कोई सस्ती या नकली चीज डाल देना। जैसे काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देते हैं कई बार। अरे हाँ, वो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल, पर असर तो नहीं होता ना। दूसरा है स्पॉइलेज। स्पॉइलेज मतलब खराब हो जाना। हाँ, स्टोरेज ठीक ना हो, नमी हो या माइक्रोब्स लग जाएं तो दवा खराब हो जाती है। जैसे सेन्ना की पत्तियों पर फंगस लग जाना। तीसरा है एडिशन ऑफ फॉरेन मैटर। इसमें जानबूझकर पत्थर, मिट्टी, ऐसी बेकार चीजें मिलाते हैं वेट बढ़ाने के लिए। जैसे हींग में पत्थर सुना है मैंने। सही। चौथा है आर्टिफिशियल कोटिंग। मतलब घटिया माल को अच्छा दिखाने के लिए ऊपर से रंग वगैरह लगा देना। जैसे पुरानी हल्दी को चमकीला पीला रंग देना। हाँ, कुछ वैसा ही। और पांचवा है एग्जॉस्टेड ड्रग्स का इस्तेमाल। एग्जॉस्टेड ड्रग्स मतलब वो ड्रग जिसका एक्टिव केमिकल, जो असर करने वाला तत्व है, वो पहले ही निकाल लिया गया हो और फिर उसे वापस असली ड्रग में मिला दिया जाए। जैसे इस्तेमाल की हुई लौंग या अदरक मिला देना, उसमें अब दम नहीं रहता। बाप रे, मतलब पत्थर से लेके इस्तेमाल की हुई लौंग तक काफी तरीके हैं मिलावट के। इसको याद रखने के लिए नोट्स में वो ट्रिक है ना, SSAAF। हाँ बिल्कुल। S से सब्स्टिट्यूशन, S से स्पॉइलेज, A से एडिशन ऑफ फॉरेन मैटर, A से आर्टिफिशियल कोटिंग और F से फेक या एग्जॉस्टेड ड्रग्स। याद रखने में आसान है। डेफिनेटली। अब ये तो हुई मिलावट, पर इसे पकड़ते कैसे हैं? इवैल्यूएशन मेथड्स क्या हैं? हाँ, तो इवैल्यूएशन के लिए कई तरीके यूज होते हैं। पहला है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब सेंसेस से? जी। अपनी सेंसेस यूज करके, देखकर उसका रंग, बनावट, सूंघकर उसकी गंध, छूकर टेक्सचर और कभी-कभी चख के स्वाद भी। जी जैसे हाँ। लौंग का तीखा स्वाद या दालचीनी की खुशबू उसकी पहचान है। अच्छा। और दूसरा है माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। इसमें माइक्रोस्कोप से देखते हैं। क्या देखते हैं माइक्रोस्कोप में? ड्रग का सेल स्ट्रक्चर, पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं वो, या पाउडर ड्रग्स के खास फीचर्स, जैसे सेन्ना पत्ती में खास तरह के स्टोमेटा होते हैं। ओके। तीसरा मेथड, तीसरा है केमिकल इवैल्यूएशन। इसमें स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट करते हैं। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता लगाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। जैसे सेन्ना के लिए बॉन्ड ट्रिगर्स टेस्ट करते हैं या एल्कलॉइड्स के लिए मायर्स टेस्ट। फिर चौथा है फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल मतलब? इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, जैसे ऐश वैल्यू। इससे पता चलता है कि ड्रग में कितनी इनऑर्गेनिक मैटर है, जैसे मिट्टी वगैरह तो नहीं। मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं, ज्यादा नमी मतलब स्पॉइलेज का खतरा, या एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, जिससे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स का अंदाजा लगता है। अच्छा, ये सब फिजिकल में आ गया। पांचवा है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन या बायोएसए। इसमें दवा का असर जीवित जानवरों पर या उनके आइसोलेटेड ऑर्गन्स पर देखते हैं। जैसे डिजिटैलिस का असर मेंढक के दिल पर देखकर उसकी पोटेंसी पता लगाते हैं। एक्चुअल असर देखते हैं। हाँ, और छठा है क्रोमेटोग्राफिक इवैल्यूएशन। इसमें TLC, HPLC जैसी टेक्निक्स यूज होती हैं। ये तो लैब में होता होगा। जी, इनसे ड्रग में मौजूद अलग-अलग केमिकल्स को सेपरेट और आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे राव वोल्फिया में रेजरपीन का पता लगाना। वाह, काफी सारे तरीके हैं और इनको याद रखने की वो ट्रिक भी बढ़िया है। ओ माय क्यूट केमिस्ट्री बुक प्लीज। ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिकल, केमिकल, क्रोमेटोग्राफिक, बायोलॉजिकल और फिजिकल, सारे कवर हो गए। हाँ, ये ट्रिक काफी हेल्प करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फाइटोकेमिकल्स की बात करते हैं। ये पौधों के अंदर के वो खास केमिकल्स हैं जो दवा का काम करते हैं। एल्कलॉइड्स से शुरू करें। बिल्कुल। एल्कलॉइड्स नेचर में मिलने वाले नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं।
यूजुअली बेसिक होते हैं। ये पौधों में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह बनते हैं, जैसे ओपियम में मॉर्फिन, बेलाडोना में एट्रोपिन, रोल्फिया में रिजोपाइन। और इनका असर काफी तगड़ा होता है ना? इनका फिजियोलॉजिकल एक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे मॉर्फिन दर्द कम करता है, एट्रोपिन एंटन कम करता है, रिजोपाइन बीपी कम करता है। इनको पहचानने के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट हैं। मेयर्स टेस्ट जो क्रीम प्रेसिपिटेट देता है, ड्रैगन डॉर्स टेस्ट जो ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, और वैगनर्स टेस्ट वो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। वो ट्रिक याद आ गई, ड्रैगन्स लव ऑरेंज फायर। सही है। अच्छा, एल्कोलॉइड्स के बाद ग्लाइकोसाइड्स, ये कैसे अलग हैं? ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है, एक शुगर पार्ट होता है जिसे ग्लाइकोन कहते हैं और एक नॉन शुगर पार्ट होता है जिसे ए ग्लाइकोन या जेनिन कहते हैं। ये दोनों जुड़े होते हैं, बॉडी में जाकर ये टूटते हैं, हाइड्रोलिसिस होती है और वो ए ग्लाइकोन पार्ट रिलीज होता है। और वही असर करता है। हाँ, वही फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता है। जैसे सेना में सेनोसाइड्स है जो लैक्सेटिव है, डिजिटालिस में डिजॉक्सिन जो हार्ट स्टिमुलेंट है। इनके टेस्ट्स में बॉन्ट्रेगर्स टेस्ट आता है एंट्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए और केलर-किलियानी टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। और उसकी ट्रिक, किंग केलर लव्स द हार्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ग्रेट। इसके अलावा नोट्स में टर्पिनॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स, रेजिन्स का भी जिक्र है। थोड़ा इनके बारे में भी बता दीजिए। वॉलेटाइल ऑयल्स खुशबूदार तेल होते हैं जो आसानी से उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। एसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं इन्हें, जैसे क्लोव ऑयल, पेपरमिंट ऑयल। हाँ, लौंग का तेल, पेपरमेंट तेल। जी। फिर टैनिन्स हैं। ये पॉलीफेनोलिक कंपाउंड है, स्वाद कसैला होता है इनका। ये प्रोटीन को प्रिसिपिटेट करते हैं, जैसे कत्था में। बिल्कुल, कैटेचू में। ये एंटी डायरियल होते हैं, घाव भरने में मदद करते हैं। और आखिर में रेजिन्स, ये चिपचिपे अमॉर्फस पदार्थ है, अक्सर एसेंशियल ऑयल के ऑक्सीडेशन से बनते हैं, जैसे हींग एसाफोटिडा या बेंजोइन लोबान। ओके, इनके भी अपने यूज होंगे। हाँ, एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, एंटीमाइक्रोबियल होते हैं। समझ गया। और इन सभी फाइटोकेमिकल क्लासेस को याद रखने की वो ओवरऑल ट्रिक भी है। अ गुड टीचर टीचर्स वेरी रिमार्केबल। एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टर्पेनॉइड्स, टैनिन्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स। तो आज हमने क्रूड ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल की इंपॉर्टेंस समझी, मिलावट के तरीके देखे, इवैल्यूएशन मेथड्स जाने और एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स जैसे कई जरूरी फाइटोकेमिकल्स को भी समझा। एग्जाम रिवीजन के लिए ये सब पॉइंट्स बहुत काम के हैं। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये नेचुरल केमिकल्स दवाओं का बेस बनते हैं और उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना कितना जरूरी है। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगर क्रूड ड्रग्स का स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब हर बार एक जैसी क्वालिटी सुनिश्चित करना, अगर ये ठीक से ना किया जाए तो सोचिए एक ही पौधे से बनी दवा के अलग-अलग बैच का असर इतना डिफरेंट क्यों हो सकता है और पेशेंट्स पर इसके क्या सीरियस परिणाम हो सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।